बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने इस वीडियो की जानिब। हुदहुद से कौमे सबा का ये हाल सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस के नाम एक खत तहरीर करके हुदहुद के हवाले किया और हुक्म दिया कि वो मलका बल्कीस को ये खत पहुंचा आए। खत लेकर हुदहुद उड़ता हुआ मलका बल्कीस के महल पहुंचा। मलका उस वक्त अपनी ख्वाबगाह में सो रही थी। हुदहुद रोशनदान के रास्ते कमरे में दाखिल हुआ और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत मलका के सीने पर रखकर वापस बाहर निकल गया। मलका की आंख खुली तो ये खत देखकर परेशान हो गई। फिर खत पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर देखकर उसने खत खोला और पढ़ने लगी। खत में ये लिखा था, अपनी ताकत और कुव्वत पर हरगिज इतना नाज और तकब्बर नहीं करना चाहिए, बल्कि खुदावंद तो बरतर के हुजूर झुक जाना चाहिए। उसकी रज़ा को अपना नस्बुल ऐन और उसी के अहकाम की पाबंदी को अपना शेवा बनाना चाहिए। खत पढ़कर मलका बल्कीस ने अपने दरबारियों को तलब करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में दरियाफ्त किया कि वो कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं। दरबारियों ने बताया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ताकतवर और जलीलुल कदर बादशाह हैं, जो खुद को पैगंबर कहते हैं और लोगों को दीन हक की दावत देते हैं। ये सुनकर मलका ने दरबारियों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खत के बारे में बताया और इन्हें खत की इबारत सुनाकर इनसे मशवरा मांगा कि इस खत का क्या जवाब दिया जाए। दरबारियों में से चंद बड़े अरकाने हुकूमत ने कहा, हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से खौफ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बेहिसाब जंगी साजो सामान मौजूद है। अगर उन्होंने हमारे मुल्क पर हमला किया तो हम डट कर मुकाबला करेंगे। इसके बावजूद आप जो भी मुनासिब समझे फैसला करें, हम उसकी तामील करेंगे। मलका बल्कीस ने दरबारियों के तजवीज़ सुनकर कहा, बेशक हम ताकतवर हैं, लेकिन किसी मामले का हल ये नहीं कि फौरन जंग के लिए तैयार हो जाओ। बेहतर ये है कि चंद कासिदों को बेशो कीमत तहाइफ देकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजा जाए। इसी बहाने कासिद इनकी शान और शौकत का भी बखूबी अंदाजा लगा आएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि वो हमसे क्या चाहते हैं। अगर वो वाकई जबरदस्त कुव्वत और ताकत वाले बादशाह हुए तो उनसे जंग करना बेसुध होगा। तमाम दरबारियों ने मलका की राय पर इत्तेफाक का इजहार किया। तब मलका ने पेशो कीमत तहाइफ के साथ चंद एलीची दरबार सलमानी में रवाना कर दिए। ये एलीची जब दरबार में पहुँचे और उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में तहाइफ पेश किए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तहाइफ देखकर एलीचियों से फरमाया, तुम जिन कीमती अशिया से मुझे बहलाने आए हो, इनसे कहीं ज्यादा कीमती अशिया मेरे अल्लाह ने मुझे अता कर रखी हैं। मेरे नजदीक तुम्हारे माल की कोई हैसियत तो अहमियत नहीं। मुल्क और हुकूमत और मालो दौलत मेरा नस्बुल ऐन नहीं है। मैं तो कलमा हक बुलंद करना चाहता हूँ। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि तमाम लोग अहकामाते इलाही के पाबंद हो जाएं। तुम ये तहाइफ वापस ले जाओ और अपनी मलका से जाकर कहो कि अगर उसने मेरे नस्बुल ऐन में रुकावट पैदा करने की कोशिश की तो मैं एक अजीमुल शान लश्कर के हमरा आकर इसके महल की ईंट से ईंट बचा दूंगा। एलीचियों ने वापस जाकर मलका बल्कीस को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जवाब से मुतला किया, उनकी शान और शौकत का नक्शा बयान किया। तब मलका बल्कीस फिक्रमंद हो गई और एक बड़े वफ्द को लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हुई। वो अपने अजीमुल शान तख्त पर सफर कर रही थी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका बल्कीस की आमद का इल्म हुआ तो उन्होंने दरबारियों से पूछा, तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो मलका बल्कीस के तख्त को उसके यहाँ पहुँचने से पहले ले आए? हुजूर, दरबार का वक्त खत्म होने तक मैं बल्कीस का तख्त यहाँ ला सकता हूँ। एक जिन ने अदब से कहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, ये तो बहुत ज्यादा वक्त है। मैं इससे बहुत पहले यहाँ मलका बल्कीस का तख्त देखना चाहता हूँ। तमाम दरबारी खामोश रहे। आखिर वजीर आजम बरहिया ने कहा, हुजूर इजाजत हो तो मैं जश्न ज़न में मलका का तख्त ला सकता हूँ। आपने वजीर आजम बरहिया को इजाजत दी और वो पलक झपकने की देर में मलका बल्कीस का तख्त यहाँ ले आया। आपने मलका बल्कीस का खैर मकदम किया और उसके आरामो आसाइश का सामान मुहैया किया। मलका बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुस्ने इखलाक से बेहद मुतासर हुई और आप पर ईमान ले आई। फिर आपसे इजाजत लेकर वापस अपने मुल्क चली गयी। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाजत।
اجازت، ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔